एक हफ्ते बाद पार्टी में डिलीवरी बॉय के साथ रात गुजारने के बाद ट्रिशा को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। वो डिलीवरी बॉय के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर कुछ पता नहीं चलता। इसे याद आता है कि वो काले रंग की बोतलें सप्लाई करता है। वो हजारों नंबरों पर एक एक करके राब्ता करती है और उनसे बोतलें लेती है, मगर फिर भी इसे वो लड़का नहीं मिलता। एक दिन ट्रिशा का वालिद चुपके से इसके कमरे में आता है और बेशुमार बोतलें देखकर हैरान रह जाता है। जब वो पूछता है ये सब क्या है तो ट्रिशा कह देती है कुछ नहीं डैड। इसी वक्त इसे कॉल आती है और बाहर जाकर देखती है तो वही डिलीवरी बॉय सामने खड़ा होता है। ट्रिशा खुशी से पागल होकर इसे गले लगा लेती है और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में ट्रिशा इसे बताती है कि वो मां बनने वाली है, जिस पर लड़का पहले तो मुबारकबाद देता है, लेकिन फिर हैरान होकर पूछता है कि क्या ये मेरे वजह से है। ट्रिशा इसे तसल्ली देती है, मगर लड़का कहता है कि मैं तो सिर्फ 21 साल का हूँ, सब लोग मुझे डैड कहेंगे, मुझे कुछ नहीं आता कि सब कैसे करूंगा। मगर ट्रिशा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन अस्पताल में जब लड़का अपने होने वाले बच्चे की धड़कन सुनता है तो इसकी मासूम आंखें नम हो जाती है। बाद में ट्रिशा का वालिद इस लड़के से मिलने की जिद करता है और वो ट्रिशा के साथ इसके घर आता है। जब वालिद पूछता है तुम क्या करते हो तो लड़का जवाब देता है कि मैं बोतलें सप्लाई करता हूँ। ये सुनकर वालिद हैरान हो जाता है और मजीद पूछता है कि क्या तुम्हारे घर वाले सब कुछ जानते हैं, जिस पर लड़का कहता है कि घर पर तो कोई नहीं, मेरे वालिदैन केदारनाथ की आफत में जा बहक हो गए। ये सुनकर ट्रिशा और इसका वालिद दोनों दुख में डूब जाते हैं और लड़का वहाँ से जाने लगता है। यादों में ट्रिशा को अपनी पार्टी का लम्हा भी याद आता है, जब वो डिलीवरी बॉय वहाँ आया था। इसकी दोस्त ने इसके कंधे पर कीड़ा बताकर शरारत की तो इसने शर्ट उतार दी और ट्रिशा समेत सब इसके जिस्मानी खदोखाल देखकर दीवानी हो गई थी। वो सब खूब पार्टी करते रहे, डांस किया और बातें की। नशे में ट्रिशा ने कहा मुझे तुम अच्छे लगते हो, और फिर वो सो गई। सुबह जब वो उठी तो डिलीवरी बॉय जा रहा था और इसने कहा तुम अमीर लड़की हो और मैं एक चूर, मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए।